ये कोई रह गई शिया सुन्नी वाली बात? बोलो। चलो ये तो दुनिया में ऐलान है, मैं ऊपर लिए चलता हूँ। इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस है, हदीस का नंबर 5066 है। अहले सुन्नत के सर का ताज, जो खुद को अहले सुन्नत के इमाम दैलमी को न माने, सुन्नी नहीं। हदीस सुनो, हदीस कुदसी। हुज़ूर फरमाते अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को बनाया, अभी फरिश्ते नहीं बने। जो 14 को नूर नहीं ना मानते, फरिश्तों को वो भी नूर मानते, और जबरील को नूरियों का सरदार मानते। ये नूरियों का सरदार और नूरी पता कहाँ से बने? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइकातु मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब। इमाम खाज़मी लेके आए हैं, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जबरील समेत मेरे भाई अली के चेहरे के नूर की खैरात लेके पैदा किया है। ओए होए। अब मजमा जो है ना, मजमा, क्राउड, गैदरिंग, वो है अंबिया, खतीब है अल्लाह खुद। अब अल्लाह का जो खिताब है ना, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें सुनाया, मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। अब हजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया आना रब्बुकुम, ओए नबियो, ओए रसूलो, मैं तुम्हारा रब हूँ। हाजा मोहम्मद नबीयुकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी है, यानी नबियों का भी नबी। और जुमला तो अगला सुनने वाला है, हाजा अलीयुन अमीरुकुम व मौलाकुम, ये अली तुम्हारा अमीर भी है, पेशवा भी है, रहबर भी है, लीडर भी है, आका भी है, मालिक भी है, मौला भी है। ओए या अली मदद के मुनकरा, नबियों के मददगार को अली कहते हैं। ओए होए। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, खलीफा तो बिला फसल रह गई कोई शिया सुन्नी वाली बात? बोलो। ना मजलिस शिया सुन्नी वाली बात, ना जिक्र हुसैन शिया सुन्नी वाली बात, ना अलम शिया सुन्नी वाली बात, ना खलीफा तो बिला फसल शिया सुन्नी वाली बात। अगली सुन ले, अली वलीउल्लाह। 5 घंटे के दलाल दिए हो मैंने, ऐसे किताबें ऐसे दिखाई हैं मैंने, इसकी सनद पे गुफ्तगू की हुई है, वो नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, हदीस वलायत। बल्कि इसके ऊपर मेरी किताब भी है, अफजलियत साहिबुर राया फिल हदीस विलाया। 150 से जायद मैंने तुरक बयान किए इसी एक हदीस के। ये मैं सदात अगर बैठे हुए तो सदात के कदम चूम के एक जुमला समझाने लगा हूँ। एक होती है हदीस और एक होती है सुन्नत। जो हजूर ने अपनी अल्लाह वाली जुबान से फरमाया वो है हदीस, और जिस पे अमल किया प्रैक्टिकल वो है सुन्नत। तो उम्मत में 2 तबके हैं। एक तबका ऐसा है, वो कहते हैं हम हदीस के वारिस हैं, वो हदीस की बात करते, वो कहते हैं हम हैं अहल हदीस। इसका माना क्या बना? हदीस वाले। बोलो। दूसरा तबका कहता है हम हजूर की सुन्नत के वारिस हैं, वो हजूर की सुन्नत की बात करते, वो कहते हैं हम हैं अहले सुन्नत। तो क्या माना बना? हजूर की सुन्नत वाले। हजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, ये क्या है? हदीस। अब हजूर ने फरमाया सल्लू, सही बुखारी, कमा रही तो मुनी उसल्ली, मेरे सहाबा मुझे देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे वैसे करते जाना, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। और बोलो यार, ये है सुन्नत। ये क्या है? बोलो। सुन्नत है। एक दिन में 5 मरतबा आते थे हजूर नमाज वाली सुन्नत दोहराने, पब्लिकली मस्जिद नबवी में आते थे, उजरे में नहीं। तो मौलवी साहब तो हजूर की नमाज पे इकट्ठे नहीं हो सके, गदीर तो सिर्फ एक बार ही आया था। एक है हदीस, और एक मिसाल देता हूं, सियासिता खोले, हजूर की बारगाह में गो का गोश्त पेश किया गया। गो, ये आपको खेतों में नजर नहीं आती गो, इसका गोश्त पेश किया गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया, लफ्ज़ कराहत अख्तियार की। कराहत के यानी नापसंद करना, ले जाओ पीछे करो, पीछे, इसे कहते कराहत। पसंद नहीं किया। पास हज़रत खालिद बिन वलीद बैठे हुए थे, उन्होंने खा लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने को नहीं रोका। वैसे अपने अपने हौसले की बात है ना। जब मर्दों पे गोल्ड, सोना नहीं, सोना गोल्ड, जब मर्दों पे बैन हुआ ना, तो ऐसे सहाबा भी हैं, उन्होंने अपने उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी गोल्ड की, ऐसे उतारी फेंक दी। साथ वाले ने कहा यार मर्दों पे हराम हुआ है, औरतों पे तो नहीं, घर ले जाओ। वो ऐसे आशिक थे, उन्होंने कहा नहीं, हजूर ने नापसंद कर दिया,
अब घर भी लेके भी नहीं जाऊंगा, ये नाले में फेंकूंगा। एक ये भी तो इश्क का मेयार है ना। इसका मतलब हजूर ने तनावल नहीं फरमाया, उन्होंने खा लिया। इसका मतलब अब गौ का गोश्त खाना हराम नहीं, लेकिन सुन्नत भी नहीं। बोलो यार, सुन्नत अगर हजूर तनावल फरमाते तो होती है। इसका मतलब हदीस फरमा दें, ये क्या है? हदीस। और इसको मानने वाले कहते हैं हम हैं अहल हदीस। प्रैक्टिकल अमल, ये सारा साल तड़पेंगे आप, वो है सुन्नत। उसके दावेदार बन गए अहले सुन्नत। ये भाई इधर आए आप, एक मिनट इधर खड़े हो जाए। ये जो अलीयुन वलीउल्लाह है ना, इधर आए, ये ना हदीस है और ना सुन्नत है। मैं अभी साबित करता हूं। मैंने कहा कि शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें ये हदीस ना, इतनी ज्यादा कसरत के साथ ये हदीस आई है। मुतवातरा, हदीस से मशहूरा, हदीस से सहिया, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, इसको रद्द नहीं कर सकते। मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा। गदीर खुम का मुकाम है सारी जिंदगी भर की कमाई हजूर के सामने, सारे सहाबा नजरों के सामने, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। मिंबर के ऊपर सबसे हिस्ट्री का बुलंद मिंबर लगाया गया। मिंबर के ऊपर एक मुस्तफ़ा, दूसरे मुर्तज़ा, दोनों भाई मिंबर के ऊपर हैं, बाकी सारी कायनात इनके कदमों के नीचे। ओए हुण भी नहीं पता लगे अली दा। अब तवज्जो के साथ नुक्ता समझे, बल्कि अली का माना ही बुलंद है। जाओ लुगत खोल लो, गूगल खोल लो। मेरे मौला जिस घर में आए काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है आपने। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, ना हजूर के अली जैसा कायनात में कोई हो सकता है, ना उनकी कोई तशबीह हो सकती है, उनके कदमों की खाक जैसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ बात समझा रहा हूँ, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह भी कहता है मेरे नूर की मिसाल है जैसे जलता हुआ चिराग। तो इसका मतलब अल्लाह ने भी तो मिसाल दी ना। तो मैं मिसाल बिला तशबीह हो बिला मिसाल, मौलवी साहब फतवा ही ना लान पिछो, मैं कानों को हाथ भी लगा रहा हूँ। बिला तशबीह हो बिला मिसाल। अब हजूर ने सारा मजमा सामने है, मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया अपने साथ, खड़ा करके तवज्जो मेरी तरफ, दोनों हाथ पकड़े, इधर देना, ऐसे किए। ये हजूर जो हाथ बुलंद कर रहे हैं ये हदीस तो नहीं है। और बोलो यार, ये जो हाथ बुलंद कर रहे हैं कोई कह सकता है ये हदीस है? ये अमल है ना हजूर का। तो हजूर का अमल, फेल, एक्ट, वो सुन्नत है, प्रैक्टिकल सुन्नत है। इसका मतलब है अली को हाथ ऐसे बुलंद की, हाथ नहीं छोड़े, हाथ पकड़े रखे, ये है सुन्नत। अब चेहरा सहाबा की तरफ किया, अब हदीस सुनाई, मन कुन्तु मौला हो फहाजा। और बोलो यार, अलीयन मौला। हजरात, मेरे आका ने हदीस को और सुन्नत को जमा करके दुनिया को पैगाम दे दिया। मेरी उम्मत में एक तबका ऐसा होगा जिनका दावा होगा वो मेरी हदीस के वारिस है। वो कहेंगे हम अहल हदीस हैं, हजूर की हदीस वाले हैं। एक तबका होगा जो सुन्नत के वारिस होंगे, वो कहेंगे हम हैं अहले सुन्नत, हजूर की सुन्नत वाले। अलीयुन वलीउल्लाह को, हदीस को, सुन्नत को जमा करके मेरे आका ने पैगाम दे दिया। ओए अहले हदीसो, ओए मेरी हदीस के दावे करने वालों, ओए मेरी हदीस समझ के अली को मौला मान लो। ओए अहले सुन्नत वालों, मेरी सुन्नत समझ के अली को मौला मान लो। ओए होए, इसका मतलब जो अली वलीउल्लाह का मुनकर है, जो अली को मौला कहने का मुनकर है, ना वो अहले हदीस है, ओए होए, ना वो अहले सुन्नत है, ना वो अहले हदीस रहता है हदीस वाला, ना अहले सुन्नत रहता है। और भाइया ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तब भी अलीयुन वलीउल्लाह की थी, ते पीड़ा अज भी अलीयुन वलीउल्लाह की। वो मेरी ना मानो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मान लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत कर रहे हैं, वह कहते हैं हजूर ने फरमाया जब महशर का मैदान लग जाएगा, मैदान से फारग होके नमाजा नमूजा रोजे हज ज़कात तोल शोल के अब जाएंगे जन्नत की तरफ। रास्ते में पुल सिरात है, जब पुल सिरात पे पहुंचेंगे अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून। मेरे फरिश्तों इनको रोको, इधर वो किधर मुंह चुके आज, खड़े हो जाओ। वो कहेंगे यार हमें क्यों रोक रहे हो? ये देखो अल्लाह ने नमाजें हमारी कबूल कर ली, रोजे कबूल,
हज कबूल, उम्रे कबूल। आवाज आएगी नमाजें कबूल करवाने वालों, रोजे कबूल करवाने वालों, हज और उम्रे कबूल करवाने वालों, तुम में से कोई उस वक्त तक पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। हाय हाय हाय। फिर पता चलेगा अली वलीउल्लाह के डंके बजाने थे या अली वलीउल्लाह को रोकना था। बल्कि एक रवायत में आता है कि अल्लाह हजूर को और जबरील को खड़ा कर देगा पुल सिरात पे कि जो आएगा ना पहले पूछेगा वहां भाई अली वलीउल्लाह की सनद दिखा है, गुजर जा, नहीं चल इधर है, गुजर जा, नहीं इधर, खब्बे पासे मतलब जहन्नम है, गुजर जा, नहीं इधर है, गुजर जा, नहीं इधर। वो मैं खोल के दिखाता हूं। अल्लाह के बंदो, किसने आपको बता दिया ओए शिया सुन्नी एक ही हैं? असल शियत को खोलोगे, असल सुन्नियत को खोलोगे तो कोई में फर्क नजर नहीं आएगा। नफरतें खत्म कर दो, कदूरतें खत्म कर दो। अगली बात सुन ले,